आप लोगों को मैंने इस पोयम का एक्सप्लेनेशन बताया। ऑफलाइन क्लास में लगभग 2 से 3 रोज में क्लास जाके फिनिश्ड हुआ। नॉट टू वरी, चलिए आज इसी पोयम का हम समरी पढ़ते हैं। और नए बच्चे जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन देखना होगा, तभी आप समरी समझ पाओगे। समरी एक सारांश होता है, मीन्स दैट व्हाट डिड यू लर्न थ्रू द चैप्टर। अकॉर्डिंग टू ऑथर यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग ऑन योर वर्ड इज नोन एज समरी। So this is the poem Macavity the Mystery Cat which has been written by T.S. Eliot। तो फर्स्ट पैराग्राफ का समरी यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्या है, चलिए पढ़िए। कह रहा Macavity the Mystery Cat was written by T.S. Eliot। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यू आर गोइंग टू राइट ए समरी। इट मीन्स दैट आप जो समरी लिखने जा रहे हो किसी पोएम पे या प्रोज पे, तो उसको लिखा गया है किसके द्वारा। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है, Macavity the Mystery Cat was written by T.S. Eliot, यानी टी.एस. इलियट के द्वारा इस पोएम को लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न इन यूएसए। एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़े थे कि टी.एस. इलियट का जन्म यूएसए में हुआ था, बट ही परमानेंटली सेटल इन इंग्लैंड। बट इवेंचुअली ही सेटल इन इंग्लैंड। फिर आगे है कि अचानक वह कहाँ सेटल हो गया, इंग्लैंड में, एट द एज ऑफ 25। यानी यहाँ पर कह रहा है कि ये जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है, इसको लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। उसका जन्म यूएसए में हुआ था, लेकिन अचानक वह सेटल हो गया इंग्लैंड में, और उस समय उसका उम्र था 25 साल। ही वॉज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज। और हम यह भी जानते हैं, जब कभी किसी पोएट को नोबेल प्राइज मिले तो आपको वो डेट याद रखना है। तो टी.एस. इलियट वन ऑफ देम हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज। तो कब, 1948। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि ही वॉज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948, यानी 1948 में इसको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। फिर आगे, अब यहाँ से पोएम का सारांश शुरू होता है। कह रहा है इन दिस पोएम, यानी इस कविता में, मैकेविटी, क्योंकि पोएम का नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि मैकेविटी है क्या। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इन दिस पोएम, इस कविता में, मैकेविटी इज द नेम ऑफ द पोएट्स ऑन पेट कैट, यानी कवि का जो खुद का पालतू बिल्ली है उसी का नाम है मैकेविटी। विच इज ए वेरी एक्टिव, जो कि काफ़ी सक्रिय, एंड इनर्जेटिक। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, विच इज वेरी एक्टिव एंड इनर्जेटिक, जो काफ़ी एक्टिव भी है, यानी एक्टिव मीन्स सक्रिय भी है, एंड इनर्जेटिक ऊर्जावान भी है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ही हैज़ द पावर ऑफ लेविटेशन। जब एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कि पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब हम लोग पढ़े थे कि पावर मीन्स तो शक्ति होता है, लेविटेशन मीन्स दैट कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन द एयर। तो कहने का मतलब है मैकेविटी एक ऐसी बिल्ली है वो ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जमीन पे पांव तक नहीं रखती, हवा में ही बैलेंस बना के ऊपर ऊपर घटना स्थल से फुट हो जाती है। दैट्स व्हाई देयर इज नो एनी फुटप्रिंट हैज बीन फाउंड इन स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड यानी हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस के फाइल में आज तक कोई फुटप्रिंट्स नहीं मिला है, तो बिकॉज ऑफ पावर ऑफ लेविटेशन। तो वही है फ्लाई एंड फ्लोट इन द एयर। तो कह रहे हैं ही हैज द पावर ऑफ लेविटेशन एंड डज नॉट वर्क एनी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वह भी फेल हो जाता है, वह भी काम नहीं करता है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता। बिकॉज मैकेविटी इज ए कैट हु ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि यह वह बिल्ली है जो ग्रेविटी का जो नियम है उसको भी यह तोड़ देती है। तो इसलिए यह मेंशन है। आगे कह रहे हैं ही इज वेरी टॉल एंड थिन, इज नोन एज जिंगर कैट। मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था मैकेविटी इज नॉट ओनली अ मिस्ट्री कैट, ही इज ऑल्सो नोन एज ए जिंगर कैट बिकॉज ही इज वेरी टॉल एंड थिन। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वह काफ़ी लंबा और पतला है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, यानी उसका जो कैपेसिटी है फ्लाई और फ्लोट होने की क्षमता इन द एयर, मैक्स ए फकीर स्टेयर, वह संत को भी चकमा देती है। पावर ऑफ लेविटेशन यानी मैकेविटी का जो पावर ऑफ लेविटेशन है वो क्या करता है, संत को भी चकमा देती है। द पोएट सेज दैट, इसलिए कवि कहता है कि, कवि क्या कहता है, When does he crimes, वह जब कभी क्राइम करता है यानी कोई अपराध करता है, नेवर प्रेजेंटेड देयर, बिकॉज ऑथर बार बार कहता है यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द ईयर, बट व्हेन डज द क्राइम डिस्कवर्ड, मैकेविटी इज नॉट देयर। जब कभी तुझे ये पता चलेगी कि कहीं पर कोई क्राइम हुआ है या घटना घटित हुआ है तो मैकेविटी वहाँ नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि व्हेन डज ही क्राइम, जब वो क्राइम करता है, अपराध करता है, नेवर प्रेजेंटेड देयर, घटना स्थल पे ये कभी प्रेजेंट नहीं रहता है।
फिर आगे कह रहा है ही चीट्स एवरीवन बट नेवर लीव्स एनीथिंग बैक, यानी कह रहा है कि मैकेविटी इज ए कैट हु डज क्राइम ऑलवेज बट नेवर लीव्स एनीथिंग बैक, यानी कोई सुराग पीछे नहीं छोड़ता। इसी वजह से आज तक कोई फुटप्रिंट नहीं पाया गया हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस के फाइल में। ही इज नॉट लाइक अदर कैट, फिर ऑथर ये भी डिफाइन करता है कि मैकेविटी दूसरे बिल्ली के समान नहीं है, बिकॉज देयर आर सम कैट व्हिच हैज बीन मेंशन्ड बाय द पोएट मैंगो जेरी एंड ग्रिडलवॉर्म, दो बिल्ली के बारे में बताया गया एक्सप्लेनेशन में, वाइडली नोन एज मैकेविटी हु डज क्राइम लाइक ए मैकेविटी, वह भी प्रसिद्ध है, विख्यात है कि मैकेविटी की तरह वह भी इसी तरह का काम करता है, बट वह मोर देन एजेंट, नथिंग मोर देन एजेंट। ऑथर ने कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैकेविटी का एजेंट हो सकता है, बट मैकेविटी इज ए कैट हु कंट्रोल देयर ऑपरेशन ऑल द टाइम, लेकिन मैकेविटी एक ऐसी बिल्ली है जो हमेशा अपने ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, बिकॉज ही इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम। तो कंपेयर भी किया गया था नेपोलियन ऑफ क्राइम से, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि ही इज नॉट लाइक अदर कैट, वह दूसरे बिल्ली के समान नहीं है, ही इज ए स्मार्ट कैट, वह एक स्मार्ट कैट है, एंड ही ऑलवेज डज माइस्टीरियस थिंग्स, और वह हमेशा रहस्यमय चीज करता है। कौन? मैकेविटी। ही ऑलवेज मेक्स मिस्टेक एंड क्राइम्स, कह रहा है मैकेविटी हमेशा मिस्टेक और क्राइम तो करता ही करता है, बट नेवर बी प्रेजेंटेड देयर, लेकिन कभी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होता। ही अट्रैक्ट्स द पोएट फ्रॉम हिज पर्सनालिटी, इसलिए ऑथर कह रहा है कि मैकेविटी इज ए कैट हु इम्प्रेस्ड द पोएट, और पोएट भी इम्प्रेस्ड हुआ किस चीज से? फ्रॉम हिज पर्सनालिटी एंड क्लेवरनेस, उसकी जो पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी इट मीन्स नॉट दैट यू आर लुकिंग सो गुड एंड सो हैंडसम तो यू हैव अ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मीन्स सर्वगुण संपन्न। मैकेविटी एक ऐसी बिल्ली है कि हमेशा सचेत रहता है, तो वही कह रहे हैं कि इनका जो पर्सनालिटी है और क्लेवरनेस, चालाकीपन भी है, चालाकी को भी दिखाया है कि क्राइम करता है, पास्ट रिपेयर होता है, ग्लास ब्रोकन, ज्वेलरी रिपेयर, इस तरह का क्राइम करता है, बट नेवर फाउंड, लेकिन कभी ये पाया नहीं गया किसी घटना स्थल पे। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर नो अदर कैट इज लाइक मैकेविटी, इसलिए ऑथर का कहना है कि मैकेविटी होता है इसके जैसा दूसरा कोई बिल्ली नहीं, बिकॉज ही इज ए बफलमेंट ऑफ ए स्कॉटलैंड यार्ड। फर्स्ट पैराग्राफ में ही बताया गया था मैकेविटी इज ए कैट हु इज बफलमेंट ऑफ ए स्कॉटलैंड यार्ड। बफलमेंट मीन्स कन्फ्यूजन, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए कह रहा है यह कन्फ्यूजन है, एंड ऑल्सो द नेपोलियन ऑफ क्राइम, और इसको हम नेपोलियन ऑफ क्राइम भी कहते हैं। तो दिस इज द समरी व्हिच हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी। तो स्क्रीनशॉट ले लो, शेयर करो, पढ़ो, और ऑफलाइन क्लास के लिए काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल, आई एम हियर इन पूर्णिया, आई हैव वन इंस्टीट्यूट हुज नेम इज प्रवेश इंग्लिश हब। तो मेरे पास पहुंचोगे कैसे? रणभूमि से थाना चौक की तरफ मूव करना है, शिशु विद्या मंदिर एज वेल एज यू कैन से डॉग हॉस्पिटल, दोनों के मिडल में राइट साइड आपको कावेरी केक का दुकान नज़र आता है। कावेरी केक काफ़ी फेमस है, इसलिए मैं उस दुकान के बारे में बता रहा हूँ। जस्ट उसके पीछे अपना इंस्टीट्यूट है। तो नाइस टू टीच यू, आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। तो काइंडली रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, ताकि उनका भी एजुकेशन, शिक्षा प्रॉपरली ढंग से कंटिन्यू चल सके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।